क्या आप जानते हैं 10,000 से 15,000 बच्चे हर साल इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं और उन्हें पूरी जिंदगी बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया मेजर के केसेस भारत में है। पर अच्छी खबर ये है कि ये एक 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है। कमी है तो सिर्फ जानकारी की और अवेयरनेस की, इसलिए प्लीज इसको शेयर जरूर करें। और आप और हम चाहें तो थैलेसीमिया मेजर किसी बच्चे को ना हो। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन ही वो चीज होती है जिसके की द्वारा ऑक्सीजन जिसमें अटैच होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सब पार्ट्स में जाता है। कई तरह के होते हैं, जैसे बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। सबसे जो सीवियर होता है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर इसको हम कहते हैं। और इसमें होता यह है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और बॉडी के सब अंगों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसीलिए इस बीमारी में बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो पूरी जिंदगी बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। और जिन बच्चों को ये होता है तो उनके लिए एक काफी तकलीफदायक प्रोसेस हो जाता है कि हर महीना ब्लड लगाना, और पेरेंट्स के लिए भी इमोशनली और फाइनेंशियली भी काफी बड़ा बर्डन हो जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन फिर भी इसका बचाव संभव है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ कि थैलेसीमिया से हम अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे गायनिक से संबंधित सभी वीडियोस, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पेरेंट्स में डिफेक्टिव जीन होगा तभी किसी बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। अगर दोनों ही पेरेंट्स में थैलेसीमिया माइनर का डिफेक्टिव जीन है तभी बच्चे में ये बीमारी आ सकती है, वरना नहीं। अगर दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन बच्चे में आता है तभी ये बीमारी होती है। काफी सारे लोगों में सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन होता है और उनको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, जिनमें की कोई सिम्टम इस बीमारी के नहीं होते। इस तरह के दो थैलेसीमिया माइनर वाले लोगों में अगर शादी होती है तो उनके बच्चों में 25% चांस ये हो सकता है कि उनको थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम हो। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.3% लोग ऐसे हैं जिनको कि थैलेसीमिया का डिफेक्टिव जीन है, या ये कह सकते हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कि थैलेसीमिया माइनर है और उनको पता नहीं है। और ऐसे लोगों की जब आपस में शादी हो जाती है तभी थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे पैदा होते हैं। क्या हम इससे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहला तरीका ये है, थैलेसीमिया माइनर आपको है या नहीं है इसको पता करने का जो टेस्ट होता है उसको HP इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC भी कहते हैं। ये कोई बहुत कॉस्टली टेस्ट नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है। 1,000 से 2,000 रुपए की कॉस्ट में हो जाता है। और इसमें आपको ये पता चलता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन जो एबनॉर्मल है उसकी मात्रा नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है या नहीं। अगर हम ये टेस्ट अपने सभी बच्चों का करवाते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि किसको थैलेसीमिया माइनर है। अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो उसको किसी दूसरे थैलेसीमिया माइनर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि हम लोग जन्मपत्री के गुण तो मिलवाते हैं, लेकिन हमें ब्लड टेस्ट के गुण मिलवाने चाहिए। उसका तरीका यह है कि आप अपना एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाएं। अगर आप नॉर्मल है तो आगे कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट में थैलेसीमिया माइनर आता है तो जिससे भी आपकी शादी होने वाली है या जो भी प्रपोजल आपके पास है उनका भी एक टेस्ट करवाएं। वो अगर नॉर्मल है यू कैन गो फॉरवर्ड। अगर उनका भी थैलेसीमिया माइनर आता है तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके होने वाले बच्चों में 25% ये रिस्क हो सकता है कि वो थैलेसीमिया मेजर बीमारी से ग्रसित हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो क्या करें। प्री प्रेगनेंसी वाले वीडियो में भी हमने इस बारे में बात करी थी कि प्रेगनेंसी होने से पहले ही आप अपना ये टेस्ट करवा लें तो एटलीस्ट आपको ये स्टेटस पता चल जाएगा क्या आप दोनों को ही थैलेसीमिया माइनर है। अगर किसी एक को है तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर दोनों को ही थैलेसीमिया माइनर है तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है और कैसे डील करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है आप डॉक्टर के पास जाएं और ये टेस्ट करवाएं। इस टेस्ट में अगर आप थैलेसीमिया माइनर आते हैं तो आप अपने पार्टनर का टेस्ट करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो फिर कुछ आगे नहीं करना है, लेकिन अगर आप दोनों ही थैलेसीमिया माइनर आते हैं तो फिर डॉक्टर कुछ जेनेटिक टेस्ट करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है या थैलेसीमिया मेजर होगा या नॉर्मल होगा।
और जैसा टेस्ट का रिजल्ट आता है उसके अनुसार ही डिस्कस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी हो गई है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होगा। सिर्फ 25% में थैलेसीमिया मेजर होगा, 50% में वापस से पेरेंट्स की तरह ही सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन होगा लेकिन उनको बीमारी नहीं होगी, और 25% बच्चे नॉर्मल भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होगा, सिर्फ 25% का चांस है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो भी प्रेगनेंसी आपकी चल रही है इसमें वो थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा है या नॉर्मल वाला बच्चा है, और ये आपको डॉक्टर से मिलके टेस्टिंग करा के ही पता चल सकता है। अच्छा तरीका ये है, या आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव तरीका ये है, शादी करते वक्त हम ये ध्यान रखें कि 2 ऐसे लोग शादी ना करें जिन दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो। अगर हम चाहें तो एक भी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर जैसी सीरियस बीमारी नहीं होगी। ये 100% प्रिवेंटेबल है। जरूरत है थोड़ा सा जानकार और समझदार बनने की। तो आइए आज से ये वादा करते हैं कि जन्म पत्री हम मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन ब्लड टेस्ट हम जरूर मिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उन सभी को शेयर करें जो अभी शादी करने के लायक हैं या करने वाले हैं। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।